कि कुल मिलाकर के मैं शुरू से इस बात का पक्षधर रहा कि जिस तरीके से आज पूरे देश में अराजकता का माहौल है, देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है, किसानों को एमएसपी का लाभ तो मिला नहीं, अलबत्ते उन पर लाठियां भाजी जा रही हैं, रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, ड्रोन द्वारा हमले किए जा रहे हैं, रबर की बुलेट दागी जा रही है। ऐसा लगता है किसान अन्नदाता भगवान नहीं, इस देश का दुश्मन बन गया है। दुश्मनों जैसा व्यवहार भाजपा की सरकार किसानों के साथ कर रही है। वहीं पर जो छोटे और मध्यम व्यवसायी हैं, पहले इनका जीएसटी के माध्यम से शोषण हुआ, अब जीएसटी संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर उनके कमर तोड़ने की तैयारी कर ली गई है। आज ये पहली ऐसी विफलतम सरकार है और जो देश की राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय संपदा और सरकारी विभागों को बेचने का पाप कर रही है। पहले की केंद्र की सरकारें निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती थी, जिससे कि नौजवानों के लिए रोजगार के रास्ते खुलते थे। आज ये पहली ऐसी असफलतम सरकार है जो देश की सरकारी विभागों को बेच रही है। जैसा कि आप जानते हैं भी हैं, देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं उसको भी बेच दिया गया। यानी जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हुआ करती थी, ये उन नौजवानों की उम्मीदों का भी गला घोट रहे हैं। और हम समझते हैं यह है केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बदतर सरकार है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत को लूटती थी, तो अपने देश में जाकर के इंग्लैंड में पैसा जमा करती थी, लेकिन ये तो पूरे देश को लूट कर केवल अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगे हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस सरकार की जवाबदेही देश की जनता के प्रति नहीं, अदानी और अंबानी के प्रति है। और यही कारण है कि सारी की सारी देश को लूट का माल अदानी और अंबानी के हवाले किया जा रहा है। शासन सत्ता को लेकर आपके द्वारा एक ट्वीट की गई है, उसको लेकर क्या बताएंगे? और कहा यह जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने खुद पार्टी के 2 प्रत्याशियों को, जिसमें खुद भी आप शामिल हैं, उसी लगा। स्वाभाविक रूप से मैं इंडिया अलायंस का सहयोगी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा, क्योंकि हमारा मकसद है कि जिस तरीके से आज संवैधानिक मान्यताओं को खत्म किया जा रहा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी किया जा रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। कई दर्जन नेताओं को बिना अपराध तय हुए जेल ठूक दिया गया है। 2 मुख्यमंत्रियों को भी उसका शिकार होना पड़ा है। अभी हेमंत सोरेन जी और केजरीवाल जी इसके ताजे उदाहरण हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारी मान्यता है कि संविधान बचाओ, देश संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ। इसलिए हम इंडिया अलायंस को सशक्त बनाने की दिशा में पहले भी काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं।